हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे कहानियों का पार्ट 11 यानी 11, जिसमें हम देखेंगे अंबेडकरवादी दलित कहानियाँ, ठीक है, एवं कहानीकार। तो ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं दलित कहानियों के संबंध में एक नोट। तो गौर करें, क्या है नोट, ध्यान से देखें। सन 1975 ईस्वी में, कब की बात हो रही है? सन 1975 ईस्वी में, ठीक है। आपातकाल भी लगा था, इमरजेंसी लगी थी इस साल, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, ठीक। तो ये पॉलिटी का विषय है। खैर, ध्यान से सुने। सन 1975 ईस्वी में मुक्ति स्मारिका, क्या नाम है? ध्यान से सुने, मुक्ति स्मारिका पत्रिका में, एक पत्रिका थी दोस्तों, मुक्ति स्मारिका नाम की, जिसके अंतर्गत 1975 में सतीश के द्वारा, ठीक है, सतीश एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कहानी वचनबद्ध को, ठीक है, वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। तो एक कहानी थी, फिर से सुने। सन 1975 ईस्वी में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित, कौन है रचनाकार? सतीश, ठीक है, इनके द्वारा रचित वचनबद्ध कहानी को हिंदी की प्रथम यानी कि हिंदी की पहली दलित कहानी स्वीकार किया गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, हिंदी की पहली दलित कहानी कौन सी है दोस्तों? वचनबद्ध। किसकी है? तो सतीश जी की, ठीक है। और किस पत्रिका में छपी? तो दोस्तों मुक्ति स्मारिका में। कब? तो 1975 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, मोहनदास नेमिशराय। मोहनदास नेमिशराय, इनकी कहानी है दोस्तों सबसे बड़ा सुख। सबसे बड़ा सुख कब आई? 1978 ईस्वी में, 1978 में आई कहानी है सबसे बड़ा सुख, ठीक है। और कथालोक पत्रिका, एक पत्रिका थी कथालोक, ठीक है, जिसमें यह संपादित हुई, प्रकाशित किसमें हुई? कथालोक पत्रिका में। मोहनदास नेमिशराय जी की कहानी कौन सी? सबसे बड़ा सुख। कब हुई प्रकाशित? 1978 ईस्वी में, 1978 में, ठीक है। और ये इनकी पहली कहानी मानी जाती है। किसकी? मोहनदास नेमिशराय की, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो कहानी कौन सी है? सबसे बड़ा सुख, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगले दलित कहानीकार हैं, कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इनकी कहानियाँ देखते हैं। इससे पहले आप जान लें कि इनकी आत्मकथा है जूठन, ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी है उसके अंतर्गत। तो आप देखें, इनकी आत्मकथा को जरूर पढ़ें दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरी पहली किताब जो मैंने एक रात में पढ़ी थी, कौन सी थी? जूठन थी, ठीक है। जूठन पुस्तक को पढ़ने के बाद ही मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ, ठीक है। उसके बाद न जाने कितनी किताबें पढ़ी मैंने, लेकिन जो मेरी पहली किताब थी वो क्या थी? जूठन थी, ठीक है। तो और आज भी मुझे याद है, मैं आज भी खुद को उस स्टोरी से जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। बहुत ही मार्मिक थी, इतनी कि मतलब मैं बहुत देर तक मतलब खुद के आंसू भी नहीं रोक पाई थी उसको पढ़ने के बाद। आप पढ़ें और तब जानेंगे कि जो दलित कहानियाँ हैं, ठीक है, वो समाज की उन सच्चाइयों को बयां करती हैं जो समाज में छिपाई जाती हैं, ठीक है। तो पढ़नी चाहिए, ठीक है, पढ़ें और लोगों की सामाजिक स्थिति को समझे दोस्तों, ठीक है, और उसमें परिवर्तन का एक बड़ा कारण आप बने, ठीक। तो ध्यान दे दोस्तों, देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानियों को, गौर करेंगे दोस्तों। इनकी कहानी है सबसे पहले कौन सी? अंधेर बस्ती। अंधेर बस्ती कब आई? 1980 में आई हुई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है अंधेर बस्ती।
निर्णायक भीम पत्रिका थी एक निर्णायक भीम नाम की पत्रिका थी जिसमें इनकी पहली कहानी, प्रथम कहानी प्रकाशित हुई। कौन सी? अंधेर बस्ती। कब? 1980 में। किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों 25 चौका 150। 25 चौका 150 ये कब आई? 1993 ईस्वी में, 1993 में आई हुई कहानी है 25 चौका 150। फिर है दोस्तों सलाम। कौन सी कहानी? सलाम। ये कब आई? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में आई हुई कहानी है सलाम। किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। ठीक है, वाल्मीकि जी की। इसके बाद है घुसपैठिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है इनकी। घुसपैठिए बहुत ज्यादा बार पूछी गई है एग्जाम्स में, ध्यान रखें। कब आई घुसपैठिए कहानी? तो 2003 ईस्वी में। 2003 में आई कहानी है घुसपैठिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है। ठीक है, इसके बाद आई छतरी। छतरी कब आई? 2013 में। ठीक है, फिर है प्रमोशन कहानी। फिर है दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन। दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन। ठीक है, ध्यान रखें किसकी कहानी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। इसके बाद है बैल की खाल। ये कहानी भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे इनकी सभी कहानियां। ध्यान दे दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है अंधेर बस्ती। इनकी पहली कहानी है, 1980 में आई कहानी है। निर्णायक भीम पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई कहानी है। ठीक है, इसके बाद है 25 चौका 150। 25 चौका 150 1993 में, 1993 में आई हुई कहानी है। ठीक है, फिर है सलाम 2000 ईस्वी में आई हुई कहानी है। फिर है घुसपैठिए 2003 में आई हुई कहानी है। फिर है छतरी 2013 ईस्वी में आई हुई कहानी है। इसके बाद है प्रमोशन। फिर है दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन। ठीक है, दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन। ठीक है, फिर है बैल की खाल। तो दोस्तों ये सभी कहानियां किसकी हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानियां हैं, ध्यान से पढ़ लें इन्हें। अगले कहानीकार हैं कौन? दयानंद बटोही जी की कहानी है सुरंग। 1995 ईस्वी में आई हुई कहानी है सुरंग। फिर है कफन खोर। ठीक है, तो दो कहानियां हैं दयानंद बटोही जी की। कौन कौन सी? एक है सुरंग जो कि 1995 ईस्वी में आई कहानी है। फिर है कफन खोर। ठीक है, ये इनकी दूसरी कहानी है। कौन है कहानीकार? दयानंद बटोही। अगले कहानीकार हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, सूरजपाल सिंह चौहान। ठीक है, इनकी कहानी है हैरी कब आएगा। कब आई? 1999 ईस्वी में आई हुई कहानी है सूरजपाल सिंह चौहान जी की कहानी हैरी कब आएगा। इसके बाद है दोस्तों साजिश। ठीक है, ये कहानी किसकी है? सूरजपाल सिंह चौहान जी की कहानी है साजिश। फिर है छूत कर दिया। ठीक है, अस्पृश्य कर दिया यानी, ठीक, छूत कर दिया ऐसा बोलते हैं ना लोग। ठीक है, तो छूत कर दिया ये कहानी किसकी है? सूरजपाल सिंह चौहान जी की। इसके बाद है अहिल्या भी इनकी कहानी है, इंपॉर्टेंट है। फिर है टिल्लू का पोता, ये कहानी भी सूरजपाल सिंह चौहान जी की है। एक बार फिर से सुनेंगे सूरजपाल सिंह चौहान जी की सभी कहानियों को, ध्यान देंगे दोस्तों। इनकी कहानी है हैरी कब आएगा। फिर है 1999 ईस्वी में आई हुई ये कहानी। फिर है इसके बाद साजिश। फिर है छूत कर दिया। फिर है अहिल्या। फिर है टिल्लू का पोता। ये सभी कहानी किसकी है? सूरजपाल सिंह चौहान जी की कहानी है, ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं कौन है? अगली कहानीकार कावेरी जी की दलित कहानी है द्रोणाचार्य एक नहीं। ये कब आई? 1996 ईस्वी में आई हुई कावेरी जी की कहानी है द्रोणाचार्य एक नहीं। ठीक है, 1996, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों सुशीला टाक भोरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दलित कहानीकार हैं। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ें। इनकी कहानी है सिलिया।
क्या है? सिलिया। फिर है टूटता वहम, टूटता वहम, ये कब आई? 1997 ईस्वी में आई हुई कहानी है, टूटता वहम। तो सुशीला टागभोरे जी की 2 कहानी है, कौन कौन सी? एक सिलिया, दूसरी टूटता वहम, ध्यान रखेंगे। अगली कहानीकार है दोस्तों, ध्यान दें, कुसुम वियोगी। कुसुम वियोगी, इनकी कहानी है 4 इंच की कलम, 4 इंच की कलम। इसके बाद है अंतिम बयान, अंतिम बयान। ठीक है, तो कुसुम वियोगी जी की 2 कहानी है, एक है 4 इंच की कलम, दूसरी है अंतिम बयान। तो ध्यान रखेंगे कुसुम वियोगी जी की कहानियों को। अगले कहानीकार हैं दोस्तों शिवराज सिंह बेचैन, शिवराज सिंह बेचैन। ठीक है, इनकी कहानी है दोस्तों अस्थियों के अक्सर, अस्थियों के अक्सर। ठीक है, इसके बाद है शोध प्रबंध, शोध प्रबंध। ठीक है, फिर है भरोसे की भम, भरोसे की भम। ये नाम थोड़ा मुझे लग रहा है टाइपिंग एरर है, तो दोस्तों ये यहाँ पर नाम गलत लिखा हुआ है, सही नाम है भरोसे की बहन। ठीक है, भरोसे की बहन। ये कब आई? 2010 में आई हुई शिवराज सिंह बेचैन जी की कहानी है, भरोसे की बहन, ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं शिवराज सिंह बेचैन जी की कहानियों को। क्या है? अस्थियों के अक्सर, ठीक, फिर है शोध प्रबंध, फिर है भरोसे की बहन। ठीक है, कब आई? 2010 ईस्वी में आई हुई इनकी कहानियां हैं। ठीक है, कहानी है, ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं दोस्तों कौन? जयप्रकाश करदम, जयप्रकाश करदम। इनकी कहानी है, 2 कहानियां हैं, एक है 9 बार, 9 बार, और एक दूसरी कहानी है तलाश, तलाश। इंपॉर्टेंट कहानी है तलाश। तो किसकी कहानी है? जयप्रकाश करदम जी की। एक बार फिर से सुने, जयप्रकाश करदम जी की 2 कहानी है, 9 बार और दूसरी तलाश। ठीक है, दूसरी कहानी है तलाश, ध्यान रखेंगे, तलाश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हैं अगले कहानीकार प्रहलाद चंद्र दास, प्रहलाद चंद्र दास अगले दलित कहानीकार हैं। इनकी कहानी है दोस्तों, ध्यान दें, लटकी हुई शर्त, लटकी हुई शर्त। इसके बाद है पुटुस के फूल, पुटुस के फूल। तो ये कब आई? 1998 ईस्वी में आई हुई कहानी है, पुटुस के फूल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रहलाद चंद्र दास, ठीक है, इनकी कहानियां कौन सी पढ़ी अभी हमने? लटकी हुई शर्त और पुटुस के फूल। पुटुस के फूल इनकी 1998 ईस्वी में आई हुई कहानी है, ध्यान रखेंगे। और एक बात इंपॉर्टेंट और बता दूं, दलित साहित्य के संबंध में कहा जाता है दोस्तों कि ये क्या है? स्वानुभूति का साहित्य है, स्वानुभूति का साहित्य है। इससे अभिप्राय क्या है? मतलब जिसने भोगा है, अनुभूत किया है, वही अपनी पीड़ा का वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से कर सकता है। ठीक है, हालांकि और भी कहानीकार होते हैं जो कि किसी को देखकर कहानियां लिखते हैं, लेकिन वह उस धरातल पर नहीं पहुंच पाते जो एक स्वयं दलित कहानीकार पहुंचता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अन्य कहानीकार दलित कहानियां लिखते हैं तो वह क्या लिखते हैं? सहानुभूति का साहित्य लिखते हैं। कैसा? सहानुभूति का साहित्य। लेकिन जो दलित जब अपनी कहानियां लिखता है तो वह कैसा साहित्य होता है? स्वानुभूति का साहित्य। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, देखते हैं अगले कहानीकार कौन है? अजय नावरिया, अजय नावरिया। इनकी कहानी है दोस्तों, अजय नावरिया की कहानी है पटकथा और अन्य कहानियां, पटकथा और अन्य कहानियां, 2006 में आई हुई कहानी है। इसके बाद है उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप। फिर है एक धम्म संत तनो, एक धम्म संत तनो। ठीक है, फिर है यस सर, यस सर, अंग्रेजी का वर्ड है यस सर। ठीक है, 2012 में आई हुई अजय नावरिया की कहानी है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अजय नावरिया की कहानी क्या है, एक बार फिर से देख लें। ध्यान दे दोस्तों, अजय नावरिया की कहानी पटकथा और अन्य कहानियां कब आई? 2006 ईस्वी में।
फिर है उपमहाद्वीप, फिर है एक धम्म संतनों, एक धम्म संतनों, ठीक है। फिर है यस सर, ये कब आई? 2012 में। तो ध्यान रखेंगे अजय नावरिया की दलित कहानियों को। इसके बाद है सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश, इनकी कहानी है दोस्तों रक्त बीज, रक्त बीज। फिर है सायरन, सायरन कब आई? 2004 में आई हुई सत्य प्रकाश जी की कहानी है सायरन। तो सत्य प्रकाश की कितनी कहानी है? 2 कहानी है, एक है रक्त बीज, दूसरी है सायरन। सायरन कब आई? 2004 में आई कहानी है। अगले कहानीकार हैं दोस्तों, कौन है? ध्यान दें, अरविंद राही, अरविंद राही। इनकी कहानी है दोस्तों दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, ठीक है। एक ही कहानी थी तो मैंने कंटेंट बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान से देख लें, अरविंद राही जी की कहानी है दृष्टिकोण। इसके बाद है प्रेम कपाड़िया, प्रेम कपाड़िया जी की कहानी है दोस्तों हरिजन, इंपॉर्टेंट है। प्रेम कपाड़िया जी की कहानी है हरिजन, ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, दयानंद तिलखन पारसी, दयानंद तिलखन पारसी। इनकी कहानी है गांव के आंचल में, गांव के आंचल में। 2004 ईस्वी में आई हुई कहानी है गांव के आंचल में। कौन है कहानीकार? दयानंद तिलखन पारसी, ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं उमेश सिंह, उमेश सिंह। इनकी कहानी है दोस्तों पहली रात का अंत, पहली रात का अंत, ठीक है। कौन है कहानीकार? उमेश सिंह, ठीक है। अगले कहानीकार हैं, ध्यान दे दोस्तों, परदेसी राम वर्मा, परदेसी राम वर्मा। इनकी कहानी है दोस्तों दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो ध्यान रखें, परदेसी राम वर्मा जी की कहानी है दिन प्रतिदिन, ठीक है। इसके बाद अगले कहानीकार हैं HR हरनोट, HR हरनोट। इनकी कहानी है दोस्तों दारोश, दारोश तथा अन्य कहानियां, दारोश तथा अन्य कहानियां। ये कब आई? 2001 में, 2001 में HR हरनोट की कहानी संग्रह, ठीक है, आया। कौन सा? दारनोश तथा अन्य कहानियां नाम से, ठीक। फिर है जीन काठी, जीन काठी भी एक कहानी है HR हरनोट की। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों HR हरनोट, ये सही नाम है। अगले कहानीकार हैं, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, कौन है? शत्रुघ्न कुमार, शत्रुघ्न कुमार। इनकी कहानी है हिस्से की रोटी, हिस्से की रोटी। 2001 ईस्वी में आई हुई कहानी है हिस्से की रोटी, ठीक है, शत्रुघ्न कुमार की। इसके बाद है विपिन बिहारी, विपिन बिहारी। इनकी कहानी है दोस्तों कंधा, एक कहानी है कंधा और दूसरी कहानी है बिवाइयाँ, ठीक है। एक कहानी है कंधा, दूसरी है बिवाइयाँ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे विपिन बिहारी जी की दोनों कहानी, कौन कौन सी? कंधा और बिवाइयाँ, ठीक है, ये 2 कहानी। अगले कहानीकार हैं दोस्तों रूप नारायण सोनकर, रूप नारायण सोनकर जी की कहानी है जहरीली जड़ें, जहरीली जड़ें। 2005 ईस्वी में आई हुई कहानी है जहरीली जड़ें, ठीक है, रूप नारायण सोनकर जी की कहानी, ठीक। इसके बाद है मनोज सोनकर, मनोज सोनकर। इनकी कहानी कौन सी है? तो जांच, जांच, जो कि 2005 में आई हुई कहानी है। किसकी? मनोज सोनकर जी की कहानी है जांच, ध्यान रखेंगे। अगली कहानीकार है दोस्तों रानी मीनू, रानी मीनू। इनकी कहानी है दोस्तों हम कौन हैं, हम कौन हैं। कब आई? 2012 ईस्वी में आई हुई कहानी है हम कौन हैं। किसकी है? रानी मीनू की कहानी है, 2012, याद रखें, ठीक। इसके बाद है राजनारायण बोहरे, राजनारायण बोहरे। इनकी कहानी है दोस्तों कौन सी? हादसा, हादसा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब आई? 2013 ईस्वी में, 2013 में आई हुई कहानी है हादसा और कहानीकार कौन है? राजनारायण बोहरे, तो ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, अनीता भारती, अनीता भारती। इनकी कहानी है एक थी कोठे वाली, एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियां, ठीक है, एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियां। ये किसकी कहानी है? अनीता भारती की कहानी है। कब आई?
2012 ईस्वी में आई हुई अनीता भारती जी की कहानी है। क्या है? एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियां। ध्यान रखें, ईयर याद रखें, जरूरी है, 2012। ठीक, फिर है मोहनलाल फिल्लोरिया। मोहनलाल फिल्लोरिया, इनकी कहानी है दोस्तों मोची का बेटा। मोची का बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखें, मोहनलाल फिल्लोरिया की कहानी है मोची का बेटा। अगले कहानीकार हैं, कौन है? रतन वर्मा। रतन वर्मा, इनकी कहानी कौन सी है दोस्तों? दस्तक। एक कहानी है, इनकी कहानी कौन सी है? एक है दस्तक, एक है नेटुवा, एक है पेइंग गेस्ट। तो 3 कहानी है रतन वर्मा जी की। कौन कौन सी? ध्यान से सुनेंगे। एक है दस्तक, एक है नेटुवा, एक है पेइंग गेस्ट। ठीक है, ध्यान रखें रतन वर्मा की कहानियों को। गौर करेंगे दोस्तों अगले कहानीकार पर, कौन है? ध्यान दें, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले, इनकी कहानी है दोस्तों, 2 कहानी है, ध्यान दें। दलित ब्राह्मण। दलित ब्राह्मण 2004 में आई हुई कहानी है, दलित ब्राह्मण। ठीक है, फिर है दोस्तों छुआछूत। कौन सी कहानी? छुआछूत। ये कब आई? 2008 ईस्वी में आई हुई कहानी है छुआछूत। तो शरण कुमार लिम्बाले जी की 2 कहानियां हैं। कौन कौन सी? एक है दलित ब्राह्मण, 2004 में आई हुई कहानी है दलित ब्राह्मण। फिर है छुआछूत, ये कब आई? ठीक 4 साल बाद, यानी 2008 में आई हुई कहानी है छुआछूत। ठीक है, कौन है राइटर? तो शरण कुमार लिम्बाले की कहानियां हैं। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान रखें, डॉक्टर कालीचरण सनेही अगले कहानीकार हैं। डॉक्टर कालीचरण सनेही, इनकी रचना है कौन सी? दलित दुनिया। दलित दुनिया कब आई? 2009 ईस्वी में आई हुई कहानी है डॉक्टर कालीचरण सनेही की। कौन सी? दलित दुनिया। ध्यान रखें 2009 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद अगले कहानीकार हैं दोस्तों, कौन है? रत्न कुमार सांभरिया। रत्न कुमार सांभरिया, इनकी कहानी है दोस्तों, ध्यान से देखें, 4 कहानी है। क्या है? हुकुम की दुग्गी। हुकुम की दुग्गी एक कहानी है। दूसरी है काल तथा अन्य कहानियां। काल तथा अन्य कहानियां। फिर है खेत तथा अन्य कहानियां। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है दोस्तों, तो यहाँ पर खेत नहीं होगा, क्या होगा? खेत होगा। क्या होगा? खेत। तो खेत तथा अन्य कहानियां। ठीक, ये किसकी है? रत्न कुमार सांभरिया जी की है। एक बार फिर से सुनेंगे, एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों रत्न कुमार सांभरिया जी की कहानियों को। ध्यान देंगे दोस्तों, हुकुम की दुग्गी, कौन सी कहानी? हुकुम की दुग्गी। फिर है काल तथा अन्य कहानियां। काल तथा अन्य कहानियां। इसके बाद है खेत तथा अन्य कहानियां। तो ये सभी कहानी किसकी है? रत्न कुमार सांभरिया जी की कहानी है, ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं दोस्तों, कौन? कालीचरण प्रेमी। कालीचरण प्रेमी, इनकी कहानी है दोस्तों गिरोह का आदमी। कौन सी कहानी? गिरोह का आदमी। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये इनका एक कहानी संग्रह है, गिरोह का आदमी। ठीक है, कहानी संग्रह। इसके बाद इनकी दूसरी कहानी है पीपल वाला भूत। कौन सी कहानी है? पीपल वाला भूत। कब आई? बाल कथाएं हैं, और ये पीपल वाला भूत क्या है? बाल कथाएं हैं। किसकी? कालीचरण प्रेमी जी की। तो इनकी 2 कहानियां हैं, कौन कौन सी? एक है गिरोह का आदमी, जो कि इनका कहानी संग्रह है, ठीक, और दूसरा है पीपल वाला भूत, जो कि एक बाल कथा संग्रह है। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद हैं अगले कहानीकार, कौन? अगली कहानीकार हैं भवानी सिंह। भवानी सिंह, इनकी कहानी है दोस्तों एक गांव की मौत। एक गांव की मौत। ठीक है, किसकी कहानी है? भवानी सिंह जी की कहानी है एक गांव की मौत। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों अब तक की सभी कहानियां। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे कहानियों के पात्र। ठीक है,
तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।